अपाचे का स्टिकर मिल जाता है, यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग, रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप इसमें आ गया है, 2V में भी हमको डुअल चैनल एबीएस मिलने लगा है। क्या आप अपने लिए एक बेहतर बाइक की तलाश कर रहे हो 2026 में, जो कि आपको ज्यादा माइलेज से कम कीमत में आ जाए और दमदार भी हो, रिलायबल भी हो, और आप कंफ्यूज हो होंडा, यूनिकॉर्न और टीवीएस अपाचे के बीच में, तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं और सभी सवालों के जवाब मैं आपको दे देता हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से आपके लिए कौन सी बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा यूनिकॉर्न की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर खड़ा हुआ है, जो कि काफी जबरदस्त लग रहा है। आइए अब हम इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की राइट प्रोफाइल और ये रही इस बाइक की लेफ्ट प्रोफाइल। और सामने से होंडा यूनिकॉर्न कुछ ऐसी दिखती है। पास से दिखाता हूँ, काफी बड़ा अपडेट हुआ है। ये देखो, रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप इसमें आ गया है। यहाँ पर स्मार्टली क्रोम का यूज किया गया है। होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है और वाइजर कुछ इस तरीके का मिलता है। साइड टर्न इंडिकेटर ये हैलोजन बल्ब के साथ में है। ये देखो, लो बीम हाई बीम में आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है, फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन। आइए बात कर लेते हैं टीवीएस अपाचे की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। ये इसका एनिवर्सरी एडिशन है, जिसमें आपको अलॉय डुअल टोन में मिलेंगे और बाइक भी नए ग्राफिक्स के साथ में मिलेगी। आइए 360 डिग्री हम इसको कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पर हेड हमको ये देखो पियानो ब्लैक में मिल जाता है। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इसका डिज़ाइन जो है पुराना वाला ही रखा गया है। रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है विथ डीआरएल। यहाँ पर टीवीएस की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर साइड में हमको नए ग्राफिक्स मिल जाते हैं, ये देखो। और इस साइड में यहाँ पर ये इंडियन फ्लैग स्टिकर। साइड टर्न इंडिकेटर ये हमको हैलोजन बल्ब के साथ में ही मिलते हैं। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस दिए हैं और फ्रंट मडगार्ड ये देखो कुछ इस तरीके का है बॉडी कलर में। और यहाँ पर मडगार्ड पर टीवीएस रेसिंग की हमको ब्रांडिंग मिल जाती है, ये देखो। एलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। मैं आपको टायर दिखाता हूँ, ये देखिएगा। हमारे कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर कर रही है कंपनी। एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है, 80-100-18 है ना। और फ्रंट टायर में ग्रिप्स आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो सिंगल चैनल एबीएस मिलता है एंड डिस्क ब्रेक है आई थिंक 240 mm के आसपास। और इसमें ये देखो एंडोरेंस के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं, जो कि डुअल पिस्टन कैलिपर है। इस मोटरसाइकिल में हमको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न वही पुराना वाला है, लेकिन इसमें कलर आपको डुअल टोन में मिलता है एनिवर्सरी एडिशन में। ये कॉपर एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। टायर की अगर बात की जाए तो इस बाइक में कंपनी ने टीवीएस कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। और फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है, 90-90-17। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो अब 2V में भी हमको डुअल चैनल एबीएस मिलने लगा है। फ्रंट व्हील में 270 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, जो कि एक पेडल डिस्क है। बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इधर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। E20 का सपोर्ट दिया गया है और इस मोटरसाइकिल में आपको मेटल का टैंक मिलता है और 13 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है। काफी प्रीमियम, भाई बहुत प्रीमियम लगती है होंडा यूनिकॉर्न, है ना। हैंडल का डिजाइन ये देखो कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन। और भाई मोबाइल चार्ज करने के लिए कंपनी USB-C चार्जिंग पॉइंट दे रही है। ना तो एंड्रॉइड वाले अब परेशान होंगे, ना ही आईफोन वाले, है ना। ये देखो काफी प्रीमियम, काफी लंबे समय तक साथ निभाने वाला फास्ट चार्जिंग आपको इसमें सॉकेट मिलता है। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। टैंक काउल पर हमको हॉर्स का 3D में बैज मिल जाता है, जो कि टीवीएस का लोगो है। यहाँ पर अपाचे का स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पर ये देखो RTFI रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन हमको मिल जाता है। और यहाँ पर ये देखो कॉपर में स्टिकर्स मिल जाते हैं कॉपर कलर में। एंड सेंटर में भी वही पैटर्न फॉलो किया गया है। E20 का सपोर्ट है। और इस बाइक में हमको मेटल का टैंक मिलता है, 12 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी इसमें मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो क्लिप ऑन हैंडल बार इसमें दिया गया है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंटीग्रेटेड स्विच लो बीम हाई बीम के लिए है, डेडिकेटेड पासिंग के लिए है, ये आई बटन, साइड टर्न इंडिकेटर और एक हॉर्न का बटन दिया गया है।
राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच है, मोड का बटन है और एक सेल्फ का बटन दिया गया है। भाई इस बाइक में आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये स्पेस दिया गया है। आई थिंक ये एडिशनल एसरीज का पार्ट है। यहाँ पर सेंटर में हमको अपाचे 20 एनिवर्सरी एडिशन जो है उसकी बैजिंग हमको मिल जाती है। चाबी दिखाता हूँ। होंडा यूनिकॉर्न के साथ में कंपनी जो है कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। ये देखो, चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर है, राइट साइड में स्पीडोमीटर है और यहां से जो है आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एवरेज देख सकते हैं, बैटरी वोल्टेज देख सकते हैं, माइलेज देख सकते हैं, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारी चीजें जो है आप इसमें देख सकते हैं। ऊपर डिजिटल क्लॉक मिलती है। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है वो आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे। टीवीएस कंपनी अपनी अपाचे 2B के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। ये रहा इसका इग्निशन। चाबी के ऑन होते ही इस बाइक के मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि आरपीएम मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ। और इसको हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। 2 बटन दिए गए हैं। ये देखो, ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी है। ये देखो, 3 राइडिंग मोड है। इस बाइक में हमको डुअल हॉर्न मिलते हैं, क्रैश गार्ड मिल जाता है, इंजन प्रोटेक्शन के लिए इंजन गार्ड भी दिया गया है, हाइपर एच की ब्रांडिंग हमको मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं जहां से इसकी परफॉर्मेंस निकलती है। जी हाँ, इसके इंजन की कंपनी इसमें दे रही है 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13 bhp की 7500 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.58 न्यूटन मीटर का 5250 आरपीएम पर। इस बाइक में कंपनी ने दिया है 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15.82 bhp की 8750 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.85 न्यूटन मीटर का 7000 आरपीएम पर। इस मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में, देखिएगा, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। भाई इसका कर वेट है 139 kg। अब ये देखो, 160 सीसी की मोटरसाइकिल, 139 किलो कर वेट, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगी। माइलेज भी आपको जबरदस्त मिलेगा, है ना। एंड ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 187 mm का मिलता है जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताया। और सीट हाइट है इसकी लगभग 790 mm के आसपास, ना तो ज्यादा कम है ना ही ज्यादा है। ये देखिएगा, सेंटर स्टैंड पर ये लगी हुई है। आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। मेरे दोनों पैर आराम से टच हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बाइक का कर वेट है 138 kg। 160 सीसी की बाइक है, 138 किलो इसका कर वेट है। इसका डबल बेनिफिट, एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा मिलेगा, माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। एंड ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 180 mm का मिलता है। एंड सीट हाइट है लगभग 790 mm की। साइड पैनल का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। इधर ये क्रोम दिया गया है, मोनोशॉक सस्पेंशन, ये देखो साइड पैनल पर मेंशन किया है। एंड सीट की अगर बात की जाए तो सिंगल सीट दी गई है जो कि राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। लंबी चौड़ी सीट दी गई है। कुशनिंग इसमें काफ़ी अच्छी दी गई है। ये देखो, ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पर सीट कॉल पर यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग। भाई एक टाइम पर ये वाकई में भाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती थी। और आज भी लोग जो इस बाइक को चला चुके हैं वो आज भी इस बाइक को पकड़ते हैं। अल्टीमेट बाइक है भाई। यहाँ पर चाबी लगाने के साथ फ्रंट सीट को ओपन करने के लिए ये देखिएगा पिलियन, फुटरेस्ट, साड़ी गार्ड, लेडी फुटपैड आपको मिल जाता है। चैन सेट कवर दिया गया है। यहाँ पर ये देखो काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाती है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे कंपनी क्या कह रही है? एमआरएफ कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर। एंड रियर टायर प्रोफाइल है 100/90/18, यानी कि 100 सेक्शन का पीछे ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। ये देखो चौड़ाई और ग्रिप कुछ इस तरीके की, जिसकी वजह से माइलेज भी काफी अच्छा मिलता है, ग्रिप भी काफी अच्छी मिलती है। साइड पैनल पर RTR की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। इस बाइक में हमको सिंगल सीट ऑफर की गई है जो कि राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पर 160 की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये नई ग्राफिक्स, ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ये देखो, बात कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल MIG हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर किए हैं। पिलियन फुटपैड एल्यूमिनियम में है। साड़ी गार्ड लेडी फुटपैड हमको इसमें मिल जाता है और नेकेड चैन सेट दिया गया है।
बात कर लेते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी कंपनी ने टीवीएस कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का रेमोरा सीरीज का ट्यूबलेस टायर दिया है और रियर टायर प्रोफाइल है 120/70/17। होंडा यूनिकॉर्न की प्रोफाइल रियर से ये देखो, टेल लाइट आपको ये हैलोजन बल्ब में मिल रही है। यहाँ पर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। साइड टर्न इंडिकेटर ये भी हैलोजन बल्ब में है। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर, बेहतर बिल्ड क्वालिटी। बात कर लेते हैं पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है अब सिंगल चैनल एबीएस, है ना। और जैसे आप आगे वाला भी ब्रेक लगाते हो वैसे ही ऑटोमेटिकली कुछ रेशियो में 70/30 या फिर 60/40 पीछे वाला भी ब्रेक लगता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ ऐसा है, ये देखो सिंगल मफलर दिया गया है। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन दी गई है। इधर ये देखो यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। पिलियन फुट रेस्ट ये देखिएगा, फुल कवर। और रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। इसी वजह से यहाँ पर मोनो सस्पेंशन लिखा गया है। इस मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। ये वही सेम इंजन है जो कि SP 160 में दिया गया है अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ में। और ये वही वाला मीटर था जो कि कंपनी SP 160 में दे रही थी। अब हालांकि उसमें थोड़ा अपडेट हो गया है। अपाचे 162V की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट हमको LED में मिलती है। मुझे इसकी टेल लाइट सेगमेंट में सबसे बेहतर लगती है। यहाँ पर ये नए ग्राफिक्स, साइड टर्न इंडिकेटर ये हमको हैलोजन बल्ब में मिलते हैं। यहाँ पर तीनों साइड में हमको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और बेहतर बिल्ड क्वालिटी। बात कर लेते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इस बाइक में अब हमको डुअल चैनल ABS वाला भी मॉडल मिल गया है। तो रियर व्हील में कंपनी ने 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। यहाँ पर भी 160 की ब्रांडिंग। और ये देखो सिंगल बैरल एग्जॉस्ट हमको इसमें मिलता है विथ मफलर जो कि ब्लैक कलर में है। पिलियन फुट पैड, इधर ये RTR की ब्रांडिंग, चाबी लगाने का सेक्शन, रियर ब्रेक मैकेनिज्म, OBD2B, यहाँ पर एडिशनल प्रोटेक्शन। कोई भी किक स्टार्ट का फीचर इस बाइक में हमको नहीं मिलता है। तो भाई डिटेल वॉकअराउंड कर चुके हैं, 360 डिग्री हमने देख लिया है, सारी फीचर्स के बारे में जान लिया है। आइए इस मोटरसाइकिल को अब स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन साउंड सुनाता हूँ, एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। ये लो भाई, वही पुरानी वाली धड़कन इंजन की, कितना साइलेंट है। और इसमें इंजन किल स्विच भी दिया गया है, बल्कि SP 125 SP 160 में आपको अब आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिलता है। इसमें इंजन किल स्विच है, डायरेक्ट यहीं से बंद कर दो। ये लो सिंगल अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो गई। लो बीम हाई बीम देखो, आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थ्रॉटल देता हूँ, RPM, डेडिकेटेड इंजन किल स्विच इसमें दिया गया है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक से लगभग 40, 45, 50 तक का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो होंडा यूनिकॉर्न में आपको सिंगल एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि अभी अपने साथ में है। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,13,000 रुपए, केवल 1,13,000 रुपए, जिसमें आपको 160 सीसी का दमदार इंजन मिल रहा है। ऑन रोड आते आते ये मोटरसाइकिल आपको लगभग 1,38,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। टीवीएस कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल और 60,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से लगभग 45 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक में आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। कीमत शुरू हो जाती है 1,15,000 रुपये से। और ये जो मैंने आपको मॉडल दिखाया है ये सबसे टॉप एंड मॉडल है, एनिवर्सरी एडिशन है, डुअल चैनल ABS है। इसकी एक्सोन प्राइस है लगभग 1,29,000 रुपये। ऑन रोड आते आते 1,56,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों में से अब आप किस बाइक को सिलेक्ट करोगे वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
यदि आप इनमें से किसी भी बाइक का इंडिविजुअली वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने दोनों का ही डेडिकेटेड वॉकअराउंड किया हुआ है, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।